नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, एक सपना था संघ का। आपको मालूम है कि संघ 2025 में अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा। 1925 से लेकर के 2025 के बीच में संघ की जो यात्रा रही है, उसमें दो तीन बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो हिंदू राष्ट्र का सपना और दूसरा घर वापसी का सपना। और इन दोनों सपनों को लेकर के संघ बतौर एक सांस्कृतिक संगठन के नाते देश भर में अपना अभियान चलाता रहा है और इन दोनों मुद्दे पे लगातार अडिग रहा है। चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी उनके सामने आई हो इन 100 वर्षों में, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट रही है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जब लोग उनको पूछते हैं तो वो हिंदू का डेफिनेशन अपने तरीके से देते हैं। उनका कहना है कि हिंदू वो सभी हैं, वो किसी भी जाति, वर्ग और धर्म के मानने वाले हों, लेकिन वो सभी हिंदू हैं जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र के बीच के भूभाग में रहते हैं। वो सभी हिंदू हैं और उनकी पहचान हिंदू ही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या जैन हो, वो सभी हिंदू हैं। इसको लेकर के विवाद होता रहा है। मुस्लिम वर्ग के लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। इस्लाम तो भौगोलिक सीमा में खुद को बांधता ही नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करेंगे तो वो अपने देश से ऊपर हमेशा अपने धर्म को रखते हैं। भौगोलिक सीमा से ऊपर धर्म उनका होता है और उसमें उनकी पूरी आस्था है, उससे वो डिगते नहीं है। अब ये सही है, ये गलत है, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन उनकी आस्था अपने धर्म को लेकर के मजबूत है, तो इसके लिए भी उनकी सराहना होनी चाहिए, जिसमें कि वो राष्ट्र को या देश को महत्व बाद में देते हैं, अपने धर्म को महत्व पहले देते हैं। संघ की विचारधारा बिल्कुल अलग रही है। संघ में राष्ट्र भी प्रथम है और धर्म भी प्रथम है। धर्म को वो सनातन मानते हैं और धर्म की अपने तरीके से परिभाषा करते रही है संघ। धर्म की जो व्याख्या इस्लाम की है, वो व्याख्या संघ की नहीं है या हिंदुओं की नहीं है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म को संघ या हिंदू धर्मावलंबी या सनातन धर्मावलंबी हमेशा ये कहते रहे हैं कि असल में धर्म तो यही है जो धारण करने योग्य है। रिलीजन से उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रिलीजन से धर्म को कंफ्यूज करते हैं, तो रिलीजन का जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में, वो आस्था से है। आस्था धर्म नहीं हो सकती, आस्था या श्रद्धा धर्म नहीं हो सकती। धर्म तो उसका मूल होता है। इसकी परिभाषा संघ गढ़ता रहा है और संघ इसको प्रतिपाद गढ़ने की जरूरत नहीं है, यही परिभाषा रही है और संघ हिंदू और सनातन की परिभाषा के काफी करीब रहा है। उसको लेकर के संघ पिछले 100 वर्षों से अनवरत अपने विचार पर कायम है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस रास्ते में बहुत सारे उनको छोटे छोटे रास्ते भी पकड़ने पड़ते हैं। जो मूल रास्ता है, जो हाईवे अगर आप कहें, हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्मावलंबियों का जो भूभाग है, उसको अगर एक्सप्रेस वे मान लें, तो छोटे छोटे रास्ते कभी होते हैं जब कभी मंदिर का निर्माण होता है या अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अलग अलग रस्मों पर, हिंदू संस्कृतियों पर उनका प्रकाश पड़ता रहा है।
हाल में देखा होगा आपने कि जब राम जन्मभूमि की स्थापना हुई, उसके बाद से संघ के प्रमुख राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा पर या राम की जो मूर्ति लगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर स्वयं मौजूद थे, और वो इस बात का संकेत दे रहे थे कि राम मंदिर हमारे लिए किस अस्मिता का विषय रहा है। ये संघ की विचारधारा रही है। लेकिन जब से संघ का आनुषंगिक संगठन कहें, या वैसे भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है कि हम आनुषंगिक संगठन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो उनका अधिकृत स्टैंड है कि संघ एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। और अब तो बीजेपी खुल करके कहने लगी है कि संघ के प्रति हम सभी ऋणी हैं और संघ का बड़ा ऋण है, और उनके ही विचारों पर हमारी पार्टी चलती रहती है। राजनीति में आने के बाद कुछ जो समझौते हैं वो करने पड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है, सांस्कृतिक आंदोलन एक अलग विषय है। राजनीति में आपको अपनी संस्कृति के बाहर के संस्कृतियों के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और यही कला जो है राजनीति का मूल भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो उन्होंने 3 मुद्दों को, जिसके ऊपर वो लोग अडिग थे, जो उनके मैनिफेस्टो का हमेशा हिस्सा रहा है, धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, इन तीनों मुद्दों को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कंसेंसस बनाने के लिए, चूंकि अन्य विचारधारा वाली पार्टियों को अपने साथ जोड़ना पड़ रहा है सरकार के गठन के लिए, तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो उनकी डिमांड है कि ये जो 3 डिस्प्यूटेड विषय हैं, डिस्प्यूटेड उन्होंने बनाया था, अब तो खैर डिस्प्यूट खत्म हो गया, तो उन्होंने जो ये डिस्प्यूट खड़ा किया था कि धारा 370 का जो मुद्दा है वो डिस्प्यूटेड है, कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है डिस्प्यूटेड है, राम मंदिर का जो मुद्दा है डिस्प्यूटेड है, तो वो तीनों मुद्दे को आप बाहर रखे, तभी हम सरकार बनाने में आपका सहयोग करेंगे। अच्छी बात है साहब। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने इन तीनों मुद्दों को अपने जो सरकार का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उस प्रोग्राम से बाहर रखा। लेकिन इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी हटी नहीं कभी भी। उनका हमेशा यह कहना था कि जब हम मेजॉरिटी में आएंगे, हमें जनता का संपूर्ण समर्थन मिलेगा, मतलब कि हम बहुमत में आएंगे और सरकार हमें जनता हमें बहुमत दे करके संसद में बिठाएगी, तब हम निश्चित रूप से इन मुद्दों पर अमल करेंगे। और जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे का जो नारा था कांग्रेस का खास तौर से, उनको मुंह की खानी पड़ी, और 2000 आज से 1 साल पहले 2024 में राम मंदिर का इसी जनवरी माह में उद्घाटन हो गया। तो अब वो एक प्रक्रिया है, वो एक इतिहास है। आप सबको मालूम है कि राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कानूनी लड़ाई लड़ी गई, और किस प्रकार से एक लार्जर बेंच ने निर्णय दिया कि हाँ, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, और फिर राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना, और फिर राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन हो गया। धारा 370 को भी हटाने के लिए काफी कवायदें चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब मेजॉरिटी की सरकार आई तो उन्होंने धारा 370 का भी निष्पादन कर दिया, हटा दिया, 35 से भी हटा दिया। अब कॉमन सिविल कोड के लिए बातें चल रही हैं, और कॉमन सिविल कोड भारत सरकार की वर्तमान सरकार भी जो है वो लागू करने के लिए तत्पर है, और उसकी दिशा में उस दिशा में काम कर रहे हैं। 1-2 प्रदेश ने तो कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया है, जैसे उत्तराखंड, और अभी बात हो रही है असम में। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड को लागू करने पर वो अमल कर भी रही है। कुल मिलाकर के ये जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, जो आज नहीं पिछले 100 वर्षों का नैरेटिव है संघ के लिए, और उस नैरेटिव को केंद्रीय स्तर पर, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस नैरेटिव को साकार कर दिया। लेकिन मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया सो किया। एक सपना ऐसा था जिसको लेकर के संघ लगातार चिंतन भी करती थी और चिंतित भी रहती थी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि इंदौर में एक दिन पहले ही
संघ प्रमुख का एक कार्यक्रम था और संघ प्रमुख ने उसमें एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। खुलासा यह है कि जब उनकी मुलाकात प्रणब मुखर्जी से हुई थी, उस वक्त के राष्ट्रपति से, तो जब वो मिलने के लिए गए थे तो बहुत विचलित थे। उनको लग रहा था कि वो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। और मुलाकात में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वो कन्वर्जन का मुद्दा था, धर्मांतरण का मुद्दा था, घर वापसी का मुद्दा था। जो लोग सनातनी रहे हैं, उनके पूर्वज सनातनी रहे हैं, हिंदू रहे हैं, उनको वापस सनातन में लाना, और वो जो चले गए थे छोड़ करके, सनातन छोड़ करके, हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों को अपना लिया था, अन्य आस्था के साथ वो चले गए थे, उनको वापस अपने धर्मों में लाना, अपनी आस्था में लाना, हिंदू संस्कृतियों में समाहित करना, सनातनी बनाना, ये संघ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और इस पर संघ पिछले 100 वर्षों से लगातार काम कर रहा था। और उसमें भी खास तौर से जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, ट्राइबल है, जनजातीय वर्ग है, उस पर संघ मजबूती से काम कर रहा था। आपको याद होगा कि संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, वनवासी कल्याण संगठन जो है, वो बहुत तेजी से इस मुद्दे पर काम कर रहा था और देश भर में जहां जहां ट्राइबल जनजातियां हैं उसमें जाकर के उनको कन्विंस करने की कोशिश करना, उनको समझाना, उनको एक प्रकार से सहमत कर लेना कि आप जिस धर्म में अभी हैं वो आपका नहीं है, आपके पूर्वज तो सनातनी हैं, आपके पूर्वज तो हिंदू धर्मावलंबी रहे हैं, इसलिए आप उसको छोड़ करके वापस अपने घर आइए। और इसमें बहुत हद तक संघ को सफलता मिल रही थी, बहुत विजिबल सफलता मिल रही थी।